अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन में टू डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह टू डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए हम टू डिजिट ले लेते हैं। हमने लिए 26 टू डिजिट और सिंगल डिजिट लिया हमने 3, यानी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को। बच्चों, आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले यूनिट को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद टेंस की बारी आती है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 की बारी आएंगी। तो चलिए 3 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से 6 को मल्टीप्लाई करना यानी 3 का टेबल 6 तक पढ़ना। तो चलिए 3 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। हमने 3 का टेबल 6 तक पढ़ा तो हमें क्या मिला, 18। तो हम 18 डायरेक्ट यूनिट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूनिट है 18 है टू डिजिट। तो हम 18 के जो 8 है वो लिखेंगे यूनिट के कॉलम में और 1 होगा कैरी ओवर। तो 18 का 8 जाएगा यूनिट के कॉलम में। हमने 8 को लिखा यूनिट के कॉलम में और 1 हम करेंगे कैरी ओवर टेंस के कॉलम में। तो ये 1 जाएगा टेंस के कॉलम में, बाद में हम इसे ऐड करेंगे। अब बारी है 2 की। तो हम 3 का टेबल अब पढ़ेंगे 2 तक। चलिए 3 का टेबल पढ़ते हैं 2 तक। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो 3 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा तो हमें मिला 6। लेकिन 6 भी अभी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कैरी ओवर ऐड करना बाकी है। तो टेंस में जो 1 कैरी ओवर हुआ था वो 6 में ऐड होगा और 6 एंड 1 होंगे 7, और ये 7 हम लिखेंगे टेंस के कॉलम में। अब ये 7 गया टेंस के कॉलम में, तो हमारा आंसर अब आ गया। हमारा आंसर हुआ 26 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 78। 78 हमारा आंसर है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। 67 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। यहाँ पर मैं आपको कॉलम बता देता हूँ। ये है यूनिट का कॉलम, ये है टेंस का कॉलम और आखिर का कॉलम है 100 का। और आपको ये बीच में जो रॉ नज़र आ रही है, इसमें हम जो कैरी ओवर होता है, जो नंबर कैरी होता है, उसको हम इस रॉ में लिखते हैं। चलिए उसके बाद अब ये 67 को उतारते हैं 7 यूनिट के कॉलम में और 6 टेंस के कॉलम में। 5 यूनिट के कॉलम में होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से सबसे पहले 7 को और उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 5 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं। चलिए 5 का टेबल 7। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। 5 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तो हमें मिला 35। 35 के 5 हम यूनिट के कॉलम में लिखेंगे और 3 होगा कैरी ओवर। तो 5 हम लिखे यूनिट के कॉलम में और 3 लिखेंगे टेंस के कॉलम में। ये हुआ कैरी ओवर। अब बारी है 6 की। 7 की बारी खत्म हो गई, अब बारी होगी 6 की। तो 5 का टेबल 6 तक। चलिए टेबल हमारे सामने है, हम दोबारा टेबल पढ़ते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अब 5 का टेबल 6 तक पढ़ने के बाद हमें मिले 30। तो 30 में जो कैरी ओवर 3 हुए थे वो भी हम ऐड करेंगे। तो 3 को 30 में अभी ऐड करना है। 3 को हमने 30 में ऐड किया तो होंगे 33। 33 को हम क्या करेंगे, 33 का 3 हम लिखेंगे टेंस के कॉलम में और 3 जाएगा 100 के कॉलम में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 335। ये है हमारा प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।